कोरोना संकट को देखते हुए 2 दिनी डिजिटल बैठक की योजना के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जहां कोरोना का संकट बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने जहां सुरक्षा के मानकों जैसे सामाजिक दूरी और स्वच्छता अपनाने की अपील की, तो दूसरी ओर इस बात पर भी जोर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने मंगलवार को लद्दाख के गलवा घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवानों के शहीद होने की घटना को अस्वीकार करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा, ये गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है क्योंकि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सरकार को तत्काल देश को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो राजनीतिक दलों को जमीनी स्थिति के बारे में जानकारी दे। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में भारत ने आतंकवाद, अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव और अन्य मुद्दों को लेकर पाकिस्तान को घेरा है। विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन ने कहा कि हम पाकिस्तान में नाबालिगों पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और छेड़छाड़ के मामले देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखने की जरूरत है कि अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही उन्हें हमारे साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह पेश आना चाहिए ताकि दक्षिण एशियाई क्षेत्र को शांति मिले। अशांति के लिए आगे पाकिस्तान ही जिम्मेदार होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में SRO 202 को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश में होने वाली नई भर्तियों में भी ये लागू नहीं होगा। इसके साथ ही इस SRO के तहत नियुक्त पुराने कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि भी 5 साल से घटाकर देश भर के समान 2 साल कर दी गई है। ये फैसला उपराज्यपाल मुर्मू की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया। SRO हटाने से सरकार पर लगभग 54 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। कश्मीर घाटी के शोपियां के तुर्कवागम इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। IG पुलिस विजय कुमार ने कहा कि शोपियां मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ये एक सफल अभियान रहा जिसमें सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में अब तक 94 आतंकवादी मारे गए हैं। अब हमारा ध्यान उत्तरी कश्मीर में आतंकवाद के सफाये के साथ शांति बहाली पर होगा। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 78 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 177 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में आज सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बडगाम रहा, जहां कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां कल 16 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 62 नए मामले सामने आए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5298 हो गया है। जम्मू संभाग के जिला कठुआ के दौरे पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि IB और LOC पर पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करके आतंकियों को जम्मू कश्मीर प्रदेश में धकेलने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों में वारदातें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन सुरक्षा घेरा पूरी तरह से सतर्क है और ऐसी वारदातों को विफल करने के साथ ही घुसपैठ करने आए आतंकियों को भी ढेर किया गया है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू हार गए हैं। वहीं इस अविश्वास मत के दौरान कांग्रेस पार्टी के 17 और 11 इंडिपेंडेंट पार्षदों ने अविश्वास मत से अब्सटेन किया। हारने के बाद जुनैद मट्टू ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका जिम्मेदार ठहराया। वहीं बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और सारा दोष पूर्व डिप्टी मेयर शेख इमरान पर मढ़ दिया और कहा ये सारा खेल उसी का है।
जम्मू संभाग के जिला सांबा में अपनी जान जोखिम में डालकर वैश्विक महामारी में जनता को बेहतरीन सेवाएं देने वाले सांबा के थाना प्रभारी सूर्य पठानिया को 4 महीने के भीतर हुए तबादले के विरोध में सांबा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। हर तरफ सोशल मीडिया पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में सांबा के पंच, सरपंच और गणमान्य शहरी भी मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि कोई व्यक्ति जो ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहा हो, उसका 4 महीने में ट्रांसफर कर देना कहाँ का न्याय है। जनता ने उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है।